राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, शपथ भी दिला दी और विभाग भी अलॉट कर दिए। अब समय है बंगलों के आवंटन का। बंगलों के आवंटन के आदेश भी निकाल दिए गए। 17 मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। अब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय रहे मंत्रियों को अब बंगले खाली करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बंगला ऐसा है जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, यानी कि यूं कहें कि 382A का बंगला। इस बंगले में पहले स्वर्गीय जो है किरण माहेश्वरी रहा करती थी, लेकिन उनके निधन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ये बंगला अलॉट हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही बीडी कल्ला ने इस बंगले को खाली कर दिया। खाली होने के बाद इस बंगले में ताले लगा दिए गए, अलग अलग तर्क निकाले गए। चर्चाओं का दौर इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि कहा यह जा रहा था इस बंगले में जो भी रहता है वो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। लेकिन जिस तरह बीडी कल्ला ने इस बंगले को खाली किया, बीडी कल्ला की ओर से कहा जा रहा था कि मैं अपने आवास में अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन जब बीडी कल्ला ने यह बंगला खाली किया, उसके बाद कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, आम जनताओं में भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका था। अब चूंकि सत्ता में बीजेपी आ चुकी है, 115 सीट बीजेपी को मिल चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विभाग अलॉट हो चुके हैं, लेकिन ये 382A का बंगला किसको मिलेगा? जो मंत्रिमंडल में जिन नेताओं ने शपथ ली है, जिन मंत्रियों ने, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, उन्होंने शपथ ली है, इनमें से सब इस बंगले को लेकर चर्चा करने में लगे हैं। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि वो बंगला उनको मिले, क्योंकि जिस तरह यूँ कहें कि इस बंगले में जो भी रहा है उसको अगले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में इस बंगले से दूरी बनाने के लिए बीजेपी के मंत्री तैयार हो चुके हैं। अलग अलग जो है अप्रोच भी लगाई जा रही है शीर्ष नेतृत्व के सामने भी। लेकिन जिस तरह सिविल लाइन्स में ये बंगला है तो निश्चित तौर पर इसके आस पड़ोस में कई और नेताओं के भी बंगले हैं। तो ऐसे में किसी ना किसी एक नेता को, ये यूँ कहें कि मंत्री को, यह बंगला अलॉट होगा। किसके खाते में, यूँ कहें कि इसकी जो है किसके पाले में यह बंगला जाता है, इसको लेकर अलग अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल 382A बंगला जो है चर्चाओं में शुरुआत से ही रहा था। जब सत्ता में बीजेपी की सरकार थी उस वक्त किरण माहेश्वरी को यह बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही किरण माहेश्वरी की डेथ हुई, उसके बाद यह बंगला खाली हो गया था। उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा गया था। अब जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अगर बात करें, शिक्षा मंत्री रहे, क्योंकि ये बंगला अमूमन देखने को मिलता है शिक्षा विभाग से जुड़े मंत्रियों को ही मिलता है। मदन दिलावर अब शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनको ये दिया जाएगा? क्योंकि अब जिस तरह लिस्ट निकली है, मदन दिलावर को अलग बंगला दिया जा रहा है, 10 नेताओं को सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में बंगला दिया जा रहा है, 2 को अस्पताल रोड पर और 5 मंत्रियों को गांधी रोड पर जो है बंगला दिया जा रहा है। ऐसे में चर्चा 382A बंगले को लेकर चल रही है कि आखिर 382A बंगला किसको दिया जाएगा। नेता नहीं चाहते कि 382A बंगला उनको मिले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अलग अलग कयास, अलग अलग चर्चाएं शुरू हो जाती है। अगर कोई मंत्री इसको लेता है तो यहाँ पर जन सुनवाई के लिए लोग आते हैं, लेकिन जन सुनवाई में आने के बाद भी कहीं ना कहीं उस नेता को, आम जनता हो या विभाग से जुड़े नेता हो, उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चर्चाएं इसलिए भी शुरू हो चुकी है क्योंकि जो है बंगले आवंटन के आदेश निकलने शुरू हो चुके हैं। अब तक 17 मंत्रियों को जो है के लिए बंगले आवंटन के लिए आदेश निकल चुके हैं। ऐसे में कौन मंत्री इस बंगले को लेगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। विभाग अपने स्तर पर मंथन करने में लगा है, मंत्री अपने स्तर पर मंथन करने में लगे हैं, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर मंथन करने में लगे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये बंगला किसको अलॉट होगा, कि या फिर क्योंकि मंत्री तो हमेशा दूरी इस बंगले से बनाए हुए हैं, लेकिन किसी ना किसी एक बंदे को, किसी ना किसी एक मंत्री को यह बंगला अलॉट होगा, और वो मंत्री कौन होगा इसको लेकर संशय बरकरार है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।